अर्ज किया है, दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है। नमस्ते ट्रंप के बदले टैरिफ इनाम दिया है। हमने जिसके लिए हवन पे हवन किए थे उसी ने हमारा काम तमाम किया है। अरे विश्व गुरु का डंका तोड़ने वाले डोलांड यार, गले लगा के किया तूने पीठ पे वार। तूने हम पे क्यों मारी 27% की मार। अरे हमने तो तेरे हर सितम को झुक के सलाम किया है। दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है। नमस्ते ट्रंप के बदले टैरिफ इनाम दिया है। जी हाँ दोस्तों, जिस टाइम हमारी गोदी मीडिया वक्फ बिल और हिंदू मुसलमान पर 24 घंटे डिबेट कर रही है, उसी वक्त अंधभक्तों के बड़े पापा बाबा रामदेव के सनातनी सेनापति माय डियर फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, जी हाँ, ट्रंप ने भारत पे 27% टैरिफ थोप दिया। और उससे बुरी खबर पता है क्या है? वो ये कि टैरिफ सिर्फ मुसलमानों पे नहीं, हिंदुओं पे भी लगेगा। यानी जो कट्टर हिंदू ये सोचकर खुश हो रहे थे कि ट्रंप के आने से मुसलमानों का पिछवाड़ा जलेगा, उन हिंदुओं को खुद ट्रंप ने जलते तवे पे बैठा दिया। जो अंधभक्त सोच रहे थे कि ट्रंप के आने पर भारत से लेकर अमेरिका तक अखंड हिंदू राष्ट्र बनेगा, उन बेचारों को क्या पता था ट्रंप के आने पे ही तुम्हारा अखंड लेवल का कटेगा। मैं बार बार हिंदुओं का जिक्र पता है क्यों कर रहा हूं? क्योंकि भाई हम हिंदुओं को पता ही नहीं चल रहा कि हम भरोसा करें तो किस पे करें। मोदी को पीएम बनाया था तो उन्होंने ट्रिपल तलाक खत्म कर दिया, बोले इससे मुसलमान महिलाओं को फायदा होगा। फिर धारा 370 हटा दी, कहा इससे कश्मीर के मुसलमानों को फायदा होगा। और अब वक्फ बोर्ड बिल में संशोधन कर दिया, कहा इससे गरीब मुसलमानों को फायदा होगा। हिंदुओं को समझ में ही नहीं आ रहा कि मोदी को पीएम अब्दुल की चूड़ी टाइट करने के लिए बनाया था या अब्दुल को फायदा पहुंचाने के लिए। वैसे भी मुझे आज तक ये बात पल्ले ही नहीं पड़ी कि मुसलमानों के लिए जब भी कोई बिल आता है, कानून आता है, तो सबसे ज्यादा खुश हिंदू होते हैं। अबे ट्रिपल तलाक खत्म होने से मुसलमानों को फायदा होगा, तुम्हें तो अब भी दहेज के झूठे केस और तलाक के मुकदमों में फंसकर सुसाइड ही करनी है। तुम्हारे लिए कोई कानून खत्म करना तो बहुत दूर की बात है, तुम्हारे कानूनों में तो सरकार इतनी भी राहत नहीं दे रही कि तुम्हारी मौत के बाद तुम्हारे माँ बाप पे चल रहे मुकदमे ही खत्म हो जाएं। वक्फ बोर्ड संशोधन भी ऐसा ही है। अगर विपक्ष की माने तो सरकार अब वक्फ की जमीन को बड़े बड़े पूंजीपतियों को दे सकती है, लेकिन अगर सरकार की माने तो वक्फ की इनकम बढ़ेगी जिसे गरीब मुसलमानों में बांटा जाएगा। तो कट्टर हिंदू क्यों खुश हो रहे हैं भाई? जिस नासा ने मोदी को वर्ल्ड लीडर घोषित किया था, उसी नासा ने उपग्रह द्वारा लिए गए चित्रों के जरिए बताया है कि कोई भी अंधभक्त पूंजीपति नहीं बन सकता। हाँ, गरीब मुसलमान बनकर वक्फ का फायदा जरूर उठा सकता है। खैर, वापिस 27% टैरिफ पे आते हैं। टैरिफ की खबर आते ही मोदी जी फिर से चले गए। नहीं, बैंकॉक नहीं, म्यूट पे। सिर्फ मोदी ही क्यों भाई, विदेश मंत्री, व्यापार मंत्री, उद्योग मंत्री, पूरी बीजेपी, सारे अंधभक्त, यहां तक कि शिंदे सेना, सब म्यूट पे, सब चुप हैं। कोई ट्रंप के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहा। कोई ट्रंप के खिलाफ टीवी पर हल्ला बोल, दंगल या आर पार नहीं कर रहा। हेलो शिंदे सेना, क्या अब कोई ट्रंप को फोन करके धमकी नहीं देगा? वैसे भी जो लोग खुद कॉमेडियन से डरते हैं, उससे ट्रंप क्या ही डरेगा। जिसकी राजनीति सिर्फ अपने देश के कमजोर लोगों को डरा धमका के चलती है, वो अमेरिका से क्या लड़ेगा? वैसे मजा आएगा ना ये सुन के कि कोई शिंदे सैनिक ट्रंप को फोन करके पूछे, अभी अमेरिका कैसे पहुंचेगा भाई? यार, सारे देश अमेरिका के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं, इंडिया की तरफ से कोई तो बोलो। मैक्सिको ने कहा है कि टैरिफ अपमानजनक और बेबुनियाद हैं। ब्राजील ने कहा है कि वो WTO में इसका विरोध करेंगे। कनाडा ने कहा है कि हम डटकर इसका मुकाबला करेंगे। यूरोपियन संघ ने कहा है कि हम एकजुट होकर इसका जवाब देंगे। चीन ने कहा है कि हम अमेरिका के ऊपर जवाबी कार्रवाई करेंगे। भारत ने कहा है कि हम सिर्फ हिंदू मुसलमान करेंगे। क्योंकि भारत की सरकार को पता है जो लोग 28% GST पर कुछ नहीं बोलते,
वो 27% टैरिफ पर कौन सी क्रांति करेंगे? जो लोग पेट्रोल डीजल पर चुपचाप 60% टैक्स दे रहे हैं, उनके लिए 27% तो ऐसा है जैसे वेटर को टिप देना। अरे जो लोग कॉर्पोरेट का 16 लाख करोड़ रुपया माफ करवाने के लिए अपनी जेब से वैट, एक्साइज, जीएसटी, प्रॉपर्टी टैक्स, निगम टैक्स, पालिका टैक्स, एनहांसमेंट टैक्स, डेवलपमेंट टैक्स, इनकम टैक्स, रोड टैक्स, टोल टैक्स, लग्जरी टैक्स, लाइसेंस फीस, एनओसी फीस, रजिस्ट्री फीस, सर्विस चार्ज, सरचार्ज, पेनल्टी, यहां तक कि टट्टी पोटी पर स्वच्छता सेस देते हैं। दुनिया में सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स देकर भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, अपना इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाते हैं। जो लोग टिकट लेकर भी बस ट्रेन में लटक कर सफर करते हैं, जो लोग ट्रेन एक्सीडेंट और भगदड़ में मौत के बाद भी सरकार से एक सवाल नहीं करते, उनको टैरिफ से क्या ही फर्क पड़ेगा? वैसे भी उनको यह बताया गया कि 27% टैरिफ टैक्स नहीं है, ये तो मोदी जी की अंग्रेजों के साथ फोटो खिंचवाने की फीस है। लेकिन सच्चाई यह है कि ट्रंप का ये टैरिफ नहीं है, बल्कि वो आकाशवाणी है जो बताती है कि अच्छे दिन सिर्फ व्हाट्सएप फॉरवर्ड में आए हैं, असल में तो ट्रंप आया है। ये टैरिफ नहीं है, बल्कि वो लात है जो अंधभक्तों और गोदी मीडिया के उस ठिकाने पे पड़ी है जिसके सहारे बैठकर वो रोज मोदी को विश्व गुरु घोषित करते हैं। क्योंकि उस विश्व गुरु को सार्वजनिक धमकी देते हुए ट्रंप ने पहले जबरदस्ती बोला कि हमारे कबाड़ा जहाज खरीदो, हमारा महंगा तेल खरीदो, हमारी महंगी गाड़ियां खरीदो, महंगी बाइक खरीदो, हमारे सामान पर टैक्स कम करो। भारत ने टैक्स कम कर भी दिया तो भी हमारे सामान पर 27% टैक्स लगाकर उसे और महंगा कर दिया गया। इससे होगा ये कि हम जो थोड़ा बहुत सामान अमेरिका में भेजते हैं, निर्यात करते हैं, उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी। कीमत बढ़ेगी तो अमेरिका में हमारे सामान की डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो भारत का निर्यात कम होगा। लेकिन अमेरिकी सामान पर भारत ने जो टैक्स कम किया है उससे यह होगा कि अमेरिका का भारत में निर्यात बढ़ेगा। अमेरिकी कंपनियां भारत की लोकल कंपनियों को धीरे धीरे खत्म कर देंगी। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के साथ अमेरिका यही खेल कर रहा है, यही चाहता है। लेकिन बाकी देश अमेरिका की इस दादागिरी का जवाब दे रहे हैं, उसे चुनौती दे रहे हैं। इससे निपटने के लिए पक्ष विपक्ष मिलकर प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये किसी एक सरकार की बात नहीं है, ये पूरे देश और पूरी दुनिया की बात है। इसलिए ऐसे टाइम पर अपने फालतू के जो लोकल इश्यूज हैं, पार्टीबाजी है और विचारधारा है, इससे ऊपर उठकर बात करने की जरूरत है। आज ये याद करने की जरूरत है कि अमेरिका या किसी भी देश ने जब भी भारत को चुनौती दी है तो हमेशा देश ने एकजुट होकर उसका जवाब दिया है। अमेरिका की धमकियों को पैरों तले रोंद कर ही भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। अमेरिकी दादागिरी की छाती पर पैर रख के ही भारत परमाणु शक्ति बना था। लेकिन ये सब इसलिए हो पाया था क्योंकि उस टाइम की सरकारें पूरे देश को अपना मानती थी। जब भी देश की बात आती थी तो सरकार पार्टीबाजी से ऊपर उठकर सबको एकजुट करके फैसला लेती थी। उस टाइम सरकार को यह पता था कि आज हमारे बारे में फैसला कोई कब्र में लेटा हुआ मुगल नहीं कर रहा, बल्कि अमेरिका में बैठा हुआ कोई मुगल कर रहा है। लेकिन आज हमारी सरकार उसको जवाब देने की बजाय अपने ही देश के विपक्ष से, अपने ही लोगों से लड़ रही है, उन्हें देशद्रोही बोल रही है। सरकार में बैठे लोग अपने ही देश को धर्म के नाम पर बांटने की प्लानिंग कर रहे हैं। उनका सारा फोकस एक कॉमेडियन को सबक सिखाने और कब्र में लेटे औरंगजेब से लड़ने पर है, क्योंकि मुर्दे को लात मारना आसान है, कॉमेडियन को डराना आसान है, ताकतवर के खिलाफ बोलना, उससे लड़ना मुश्किल है। उसके लिए 56 इंच का सीना चाहिए, वो भी असली वाला। इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।